दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे प्लान से रूबरू कराने जा रहा हूं जो कि इंश्योरेंस कंपनी में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आज की डेट में मैं कहूं कि 2022 में सबसे हिट प्लान होना चाहिए, होगा भी। तो ये देखेंगे कि इस दोनों प्लान में क्या अंतर है। ये निश्चित है, वीडियो देखकर आप चौंक जाएंगे और सोचेंगे कि मुझे रिलायंस निपॉन का निश्चित समृद्धि लेना चाहिए कि मैक्स लाइफ का स्मार्ट वेल्थ प्लान लेना चाहिए। तो इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के बाद निश्चित है कि आपको सहूलियत होंगे कि मुझे कौन सा प्लान लेना चाहिए। तो दोस्तों, हम देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। और एक बात जरूर कहेंगे कि अगर हमारे चैनल सेफ इंश्योर्ड को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल जरूर दबा लीजिए। और ये कंपैरिजन अच्छा लग रहा हो तो हम कहेंगे कृपया लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और भी आपके मित्रों को कंपेयर करके पॉलिसी लेने में सहूलियत मिल सके। तो मैं योगेंद्र योगी अपने यूट्यूब चैनल सेफ इंश्योर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे देखते हैं हम कि क्या इसमें अंतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग की फीचर देखेंगे कि रिलायंस निपॉन में और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का स्मार्ट वेल्थ प्लान में क्या डिफरेंस है। हम देखेंगे गारंटीड रिटर्न इसमें मिल रहा है, जो कि यहाँ भी मैक्स में भी मिल रहा है। यहाँ प्लान ऑप्शन दो ही मिल पाते हैं, एक इनकम का और एक इंडोमेंट का, जबकि यहाँ देखेंगे मैक्स स्मार्ट वेल्थ में 3 प्लान ऑप्शन मिलते हैं। एक इनकम मिलते हैं, दूसरा इंडोमेंट मिलते हैं और तीसरा होल लाइफ प्लान मिल जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रीमियम पेमेंट यहाँ उपलब्ध है आपको रिलायंस निश्चित में, जबकि होल लाइफ इनकम विद जॉइंट लाइफ कवरेज मिलता है आपको मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, जो रिलायंस निपॉन में या निश्चित समृद्धि में नहीं देखने को मिलता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन केस ऑफ डेथ तो सब जगह होता है, यहाँ भी होगा, वहाँ भी हो। फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रीमियम पेमेंट यहाँ भी रहेगा और इसमें भी है। एक चीज़ यहाँ अलग करता है रिलायंस निश्चित समृद्धि को स्मार्ट वेल्थ से कि यहाँ प्रोटेक्शन फॉर फुल पॉलिसी टर्म के लिए मिलेगा, जबकि यहाँ प्रोटेक्शन ओनली प्रीमियम पेइंग टर्म तक ही मिलेगा। ये कुछ मामले में निश्चित समृद्धि में भी अंतर है और कुछ मामले में स्मार्ट वेल्थ में भी। क्या है अगले स्लाइड में देखने को मिल जाएगा। इन्हांस योर प्रोटेक्शन विद राइडर मिल जाएगा यहाँ, और यहाँ भी आपको मिलेगा टैक्स बेनिफिट, और निश्चित समृद्धि में भी मिलेगा टैक्स बेनिफिट। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे एलिजिबिलिटी पे, और एलिजिबिलिटी में देखेंगे क्या अंतर है। तो एलिजिबिलिटी हम देखेंगे कि एंट्री एज निश्चित समृद्धि का 11 से लेकर 52 साल तक के व्यक्ति का पॉलिसी किया जा सकता है इन इनकम ऑप्शन में, जबकि वही निश्चित समृद्धि में देखेंगे 1 साल से लेकर 55 साल तक के व्यक्ति को इंडोमेंट ऑप्शन में किया जा सकता है। लेकिन स्मार्ट वेल्थ प्लान कहता है कि मैं 91 दिन से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्ति का इंडोमेंट प्लान में कर सकता हूँ, जबकि 5 से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्ति का शॉर्ट टर्म इनकम में। एक चीज़ बताना अभी भूल गए कि यहाँ स्मार्ट वेल्थ प्लान में 3 तरह के इनकम ऑप्शन मिलते हैं। एक है शॉर्ट टर्म इनकम, दूसरा है लॉन्ग टर्म इनकम जो कि 4 साल से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्ति का किया जा सकता है, और तीसरा है 40 से लेकर 65 वर्ष तक के व्यक्ति का किया जा सकता है। क्या क्या तीनों इनकम में अंतर है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और होल लाइफ में, यह आगे देखने को आपको मिल जाएगा। वो भी बिजनेस इलस्ट्रेशन के आधार पे मैं दिखा के लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास किया हूँ, तो कृपया फुल वीडियो जरूर देखिएगा। मैच्योरिटी एज इसमें 80 साल तक है इनकम ऑप्शन में, जबकि इंडोमेंट ऑप्शन में 75 साल तक ही मौजूद है। यहाँ मैच्योरिटी एज देखेंगे 18 से लेकर 80 साल तक है इंडोमेंट प्लस इनकम दोनों ऑप्शन में, जबकि 50 से लेकर 71 साल तक होल लाइफ इनकम में देखने को मिलेगा। निश्चित समृद्धि में पीपीटी की अगर बात की जाए तो यहाँ देखेंगे पीपीटी और पीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म, एक 6 साल चला के 24 साल तक रिस्क रहेगा या 24 साल तक की पॉलिसी है, दूसरा 7 साल पे कर का 28 साल तक का रिस्क रहेगा। वो दोनों इनकम ऑप्शन में मौजूद होंगे, जबकि यहाँ सिंगल प्रीमियम पेइंग टर्म का भी ऑप्शन है, 6 साल का भी ऑप्शन है और 7 साल का भी, ये इंडोमेंट ऑप्शन में है। तीनों प्रीमियम पेइंग टर्म में पॉलिसी टर्म का जो ऑप्शन होगा 15 से लेकर 20 वर्ष तक का ऑप्शन होगा, यानी कि आप सिंगल भी लेंगे तो चाहे तो 15वां साल में मैच्योरिटी ले सकते हैं या फिर 20वां साल में, मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह। तो सिंगल में या 6 साल या 7 साल पीपीटी का जो पॉलिसी लेंगे उसमें ये 6 तरह के ऑप्शन आपको इंडोमेंट ऑप्शन में मिल जाएंगे, ये देखने वाली बात है। वहीं जबकि हम यहाँ देखेंगे मैक्स लाइफ में आप देख रहे थे 3 तरह का इनकम ऑप्शन और एक इंडोमेंट ऑप्शन। प्रीमियम की मैं बात करूँ तो निश्चित समृद्धि में प्रीमियम देखेंगे मिनिमम 75,000 दिखाता है इन लिमिटेड ऑप्शन में, जबकि सिस्टम ये शो नहीं करता है।
मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि अगर बिजनेस इलस्ट्रेशन आप निकालते हैं अपने प्लान कैलकुलेटर के द्वारा तो उसमें मिनिमम प्रीमियम 1.5 लाख रुपया आता है इनकम ऑप्शन या फिर एंडोमेंट ऑप्शन में, और सिंगल अगर प्रीमियम लेते हैं तो मिनिमम 2.5 लाख रुपया होता है। वही यहाँ देखेंगे मतलब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कि 11,000 रुपया में फॉर ऑल मिल जाता है। ऑल बोले तो एंडोमेंट ऑप्शन भी और इनकम ऑप्शन भी दोनों मिल जाता है। यानी कि निश्चित समृद्धि की अपेक्षा स्मार्ट मैक्स स्मार्ट वेल्थ प्लान में प्रीमियम का साइज बहुत छोटा है। प्रीमियम पेमेंट मोड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली सब मौजूद है, जबकि यहाँ मैक्स स्मार्ट वेल्थ में 2 ही ऑप्शन मिलते हैं पीपीटी के लिए। जो मोड होगा वो ईयरली या फिर मंथली। हालांकि कभी भी प्लान एनुअल लेने में चाहे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो, फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर 3% 2% का रिबेट मिल जाता है प्रीमियम में, जबकि मंथली में कोई रिबेट नहीं मिलता है या क्वार्टरली हाफ ईयरली में। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे और एलिजिबिलिटी के अलावा पीपीटी और पीटी थोड़ा सा समझना जरूरी है मैक्स लाइफ स्मार्ट वेल्थ में। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि इसमें एंडोमेंट ऑप्शन कुछ अलग है और इनकम ऑप्शन कुछ अलग बयां करता है, और पीपीटी और पीटी में बहुत सारे अंतर मिल जाते हैं मैक्स लाइफ स्मार्ट में। तो यहाँ देखेंगे कि मैक्स का अगर हम प्रीमियम इंडोमेंट ऑप्शन में लेते हैं तो रिस्क इन इंडोमेंट ऑप्शन अगर 5 वर्ष पीपीटी का पॉलिसी लेते हैं तो 10 वर्ष का पॉलिसी टर्म मिल सकता है, 12 मिल सकता है, 15 मिल सकता है, 20 मिल सकता है, यानी 4 ऑप्शन मिल सकता है 5 पीपीटी में। यानी 5 साल चला के आप 4 तरह के पॉलिसी टर्म का ऑप्शन ले सकते हैं। जबकि 8 वर्ष का अगर आप पीपीटी लेते हैं तो देखेंगे 10, 12, 16, 10 पीपीटी में लेते हैं तो 10, 12, 15, 20 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, और वही यदि 12 पीपीटी का लेते हैं तो 12, 15, 20 ही ऑप्शन मिल पाएंगे। कि जो भी ऑब्लिक में हम लिखे हैं यानी 5, 8, 10, 12 ये प्रीमियम पेइंग टर्म है, जबकि बाद वाला जो है ऑब्लिक के बाद वाला नंबर्स वो सब पॉलिसी टर्म है, और पॉलिसी टर्म होने का मतलब रिस्क कवर होता है। अब रिस्क इन इनकम ऑप्शन में हम देखेंगे कि इनकम ऑप्शन में क्या ऑप्शन है। तो यहाँ देखेंगे शॉर्ट टर्म इनकम में प्रीमियम पेइंग टर्म +1 यहाँ रिस्क कवर होगा। आपको बता देते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म इनकम लेते हैं मैक्स लाइफ वेल्थ में तो जो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म +1 यहाँ हो जाएगा आपका पॉलिसी टर्म, जबकि लॉन्ग टर्म इनकम में आप देखेंगे अलग है, 6 का 7 मिलेगा। यानी 6 साल पॉलिसी चलाते हैं तो 7 वर्ष तक ही रिस्क रहेगा, 8 साल चलाते हैं तो 10 साल तक ही रिस्क रहेगा, 10 चलाते हैं तो 11 साल तक, 12 चलाते हैं तो 14 साल तक ही रिस्क रहेगा। और आगे हम लोग देखेंगे कि होल लाइफ इनकम ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ ज्वाइंट लाइफ का एक फैसिलिटी मिल जाता है, सिंगल पे है, और यहाँ 5 ईयर पॉलिसी टर्म होगा। यानी कि अगर आप एक मुश्त प्रीमियम देना चाहते हैं तो आपका रिस्क कवर मात्र 5 साल तक के लिए रहेगा। सबसे बड़ी बात समझने वाला यह है, और दोनों पॉलिसी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि यहाँ रिस्क कवर बहुत शॉर्ट टर्म है। आगे इसे भी मैं एकदम क्लियर किया हूँ आपको बिजनेस इलस्ट्रेशन के साथ, जो कि आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि मैं कितना दिन जमा कर रहा हूँ तो कितना रुपया मिल रहा है। तो कृपया नेक्स्ट स्लाइड को देखना कभी नहीं भूलेंगे, नहीं तो फिर अधूरा रह जाने से ये नहीं कहिएगा कि मुझे सारी जानकारी नहीं मिली तो स्पष्ट नहीं हो पाया। और एक और दिया है कि सिंगल ऑप्शन के बदले में अगर 6 साल पीपीटी करते हैं तो 6 साल का रिस्क कवर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे और सीधे हम लोग आ जाते हैं कि ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का कैसे काम करता है, जो कि यहाँ हम समझाने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ स्पष्ट आपको दिख जाएगा। तो यहाँ देख लेंगे आप कि दिस प्लान है 4 वेरिएंट, इसमें 4 तरह का वेरिएंट है जैसा कि मैं बता रहा था आपको। एक है लमसम वेरिएंट, दूसरा है शॉर्ट टर्म इनकम, तीसरा है लॉन्ग टर्म इनकम, चौथा है होल लाइफ इनकम। तो लमसम में देखेंगे यहाँ स्पष्ट है 5 वर्ष का जो आपको पीपीटी है उसके लिए पीटी ये है, ये स्क्रीनशॉट भी लेके आप क्लियर हो सकते हैं। मतलब 5 साल के लिए 10, 12, 15, 20, 8 साल के लिए 10, 12, 16, 20, 10 साल के लिए 10, 12, 15, या आगे आप देख के समझ सकते हैं। मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा, लमसम एट एंड ऑफ पॉलिसी टर्म, यानी पॉलिसी टर्म जब खत्म होगी उस समय आपको मैच्योरिटी का पैसा मिल जाएगा। किस तरह मिलेगा इसको भी आप देखेंगे। इस दोनों कंपनी का प्लान को मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मैच्योरिटी एक साथ नहीं मिलने वाला है, इसको
4 अलग अलग पार्ट में मिलने वाला है। क्या मिलेगा, किस तरह मिलेगा, ये दोनों का अलग अलग है। बिजनेस इलस्ट्रेशन के साथ आप देख लीजिएगा। शॉर्ट टर्म इनकम आप देखेंगे कि यहाँ जैसे मैं बता रहा था 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, तो 1 साल मात्र यहाँ पॉलिसी टर्म मिल रहा है। 1 साल का मतलब हो गया 7 हो गया, 8 का 9 हो गया, 10 का 11 हो गया और 12 का 13। यानी कि अगर 10 साल चलाएंगे पॉलिसी तो 11 साल तक ही रिस्क रहेगा। ये आप स्पष्ट समझ लीजिएगा। अगर 12 साल पॉलिसी चलाएंगे तो 13 वर्ष ही रिस्क रहेगा। सबसे बड़ी बात है क्योंकि पॉलिसी टर्म यही है। लेकिन शॉर्ट टर्म इनकम में 6 साल पॉलिसी चलाएंगे, 7 वर्ष पॉलिसी का टर्म होगा और दोनों को ऐड कर देंगे, उतना दिन तक आपको रेस्ट अमाउंट यानी मनी बैक के रूप में, इनकम के रूप में मिलते रहेगा। 8 साल चलाएंगे, 9 साल का पॉलिसी टर्म होगा, यानी 9वें साल के बाद रिस्क कवर खत्म हो जाएगा और दोनों को जोड़ के 9, 8, 17 वर्ष तक आपको यहाँ मनी बैक मिलते रहेगा। यहाँ स्पष्ट देखिए लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 10 साल का अगर लेते हैं तो 11 साल यानी 11, 10, 21 वर्ष तक यहाँ पर आपको मिलते रहे। कब से मिलेंगे, तो ये 11 साल के बाद यानी पॉलिसी टर्म के 1 साल बाद मिलना स्टार्ट होता है। उसी तरह 12 में 13 यानी कि 13, 12, 25 साल तक आपको यहाँ मिलते रहेंगे, यानी रेस्ट 12 साल, ये जान लीजिए बस। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे, लॉन्ग टर्म कहता है अगर 6 साल का पॉलिसी लेते हैं और 7 साल चलाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद में 30 बरस तक आपको पैसा देते रहूँगा। ये देखिएगा 30 बरस तक, यानी 8वें साल से रेगुलर इनकम तो दूंगा ही दूंगा, साथ में एरियर प्लस टर्मिनल बोनस भी आपको पे करूँगा। 10 साल के लेते हैं तो आप समझ गए होंगे, 10 साल पॉलिसी चलाएंगे, 11वें साल तक रिस्क कवर रहेगा और उसके बाद आपको रेगुलर गारंटीड इनकम मिलेगा, साथ में आपको ये टर्मिनल बोनस भी मिलेगा। 12 साल चलाते हैं, 14 साल तक रिस्क रहेगा, उसके बाद आपको 25 साल तक के मिलते रहेगा इनकम और लास्ट में टर्मिनल बोनस मिलेगा। यानी 14 साल में 25 ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा, 11 में आप 25 ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा, 10 में 30 ऐड करेंगे सर जी तो फिर 30 और 10 40 हो। ये लॉन्ग टर्म का कहानी है। जबकि आप देख रहे होंगे शॉर्ट टर्म में कहीं भी टर्मिनल बोनस नहीं है, लॉन्ग टर्म में हर जगह टर्मिनल बोनस है, चाहे कोई भी ऑप्शन आप ले रहे हैं, ठीक है। बाकी बचे होल लाइफ का, तो होल लाइफ प्लान में कहता है कि आप सिंगल देंगे तो 5 साल का मात्र रिस्क रखेंगे, उसके बाद से आपको होल लाइफ रेगुलर इनकम देते रहेंगे आफ्टर 6 ईयर। होल लाइफ जब तक जिंदा रहेंगे तब तक देते रहेंगे, या 6 साल पे करेंगे और 6 साल में आपका रिस्क रहेगा, उसके बाद से आपको रेगुलर देते रहेंगे। यहाँ देख लिए होंगे लास्ट में गारंटीड इनकम बेनिफिट अंटिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ सर्वाइवर फ्रॉम 7th ईयर्स इन एरियर, ये ज्वाइंट लाइफ के केस में होता है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और एक केस स्टडी देखेंगे रिलायंस लाइफ का। अभी तो मैक्स का हम लोग समझ रहे थे, अब रिलायंस लाइफ का सीधा हम केस स्टडी पे पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है या बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं है। तो रिलायंस निपॉन लाइफ का केस स्टडी इंडोमेंट ऑप्शन में देखेंगे कि एक मिस्टर गुप्ता जिनका एज 35 साल है और वो अपने बच्चे के विशेष के लिए 7 ईयर ओल्ड जो बच्चा है राहुल, उनका हायर एजुकेशन के लिए ये रिलायंस निपॉन लाइफ का निश्चित समृद्धि प्लान खरीद रहे हैं, जिसमें प्रीमियम इन्होंने 2 लाख रुपया लिया है, पीपीटी लिए हैं 7 ईयर और पॉलिसी टर्म 20 ईयर का। तो क्या क्या मिलता है, तो राहुल को देखेंगे ओवरऑल बेनिफिट मिलता है मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में वो 39,34,684 रुपया, जबकि इनका टोटल प्रीमियम जमा हो रहा है 14 लाख। किस तरह जमा कर रहे हैं, एज 0 से लेकर 6 साल तक 7 किस्त हो जाएगा, उसके बाद रेस्ट इनको 20 वर्ष की पॉलिसी थी। तो देखिए ये भी बहुत समझने वाली बात है, 20 वर्ष की पॉलिसी ली थी तो 20 वर्ष तक का हम रिस्क देंगे, 0 से लेकर 20 ईयर तक रिस्क कवर देंगे, लेकिन 20 साल के बाद आपको 4 बराबर भाग में आपको पैसा को बांट के देंगे, यानी 39,34,684 रुपये जो है वो 9,83,671 रुपया पर एनम के हिसाब से 20 साल के बाद मिलेगा। ऐसा नहीं कि 20वें साल में मिल जाएगा। दोनों में सबसे बड़ा समझने वाली बात यही है, रिलायंस निश्चित समृद्धि का और मैक्स लाइफ में, उसको अभी दिखाएंगे आपको आगे स्लाइड में देखने को मिलेगा केस स्टडी के साथ। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे कि यहाँ इनकम ऑप्शन में कि मिस्टर शर्मा 35 साल एज ओल्ड IT प्रोफेशनल है, वो रिलायंस निपॉन निश्चित समृद्धि खरीद रहे हैं
2 लाख रुपया प्रीमियम भी दे रहे हैं, 7 ईयर पीपीटी भी रखे हैं और 28 वर्ष का पॉलिसी टर्म रखे हैं। तो ये टोटल प्रीमियम 7 ईयर में ये कितना जमा कर देंगे, 14 लाख रुपया। ठीक है। गारंटीड मैच्योरिटी इनको कितना मिलेगा, 19,16,627 रुपया। और गारंटीड इनकम बेनिफिट जो मिल रहा 20 साल तक को 20 लाख रुपया मिलेगा। कैसे मिलेगा ये देखेंगे। 0 से लेके 6 ईयर तक 7 किस्त हो जाएगा और 7वें वर्ष छोड़ के, यानी 7 साल के बाद हमने कहा था, या पॉलिसी भी बता रहा आपको, 7 ईयर पे करिए, 7 ईयर नहीं बल्कि 7 किस्त पे करिए और 8वें साल से आपको रेगुलर देंगे। तो छठा साल में आप 7 किस्त दे देंगे, इसलिए 7वां आपको वेटिंग हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये होगी। लेकिन 8वें साल से आपको रेगुलर हम देते रहेंगे अगले 20 साल तक, यानी कि 27 वर्ष तक 1-1 लाख रुपया देंगे, 50% ऑफ। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर प्रीमियम जो कि गारंटी होगा, ये 1-1 लाख रुपया 20 साल तक देंगे, यानी 20 लाख रुपये दे दिए। जबकि 28वें साल में 19,16,627 रुपये फिर से मैच्योरिटी के रूप में मिल जाता है, यानी टोटल जोड़ा जाए तो 39,16,627 रुपये आपको ओवरऑल मैच्योरिटी मिल रहा है। तो ये रिलायंस निप्पॉन निश्चित समृद्धि का इनकम ऑप्शन का बेनिफिट है। आगे हम रिलायंस निप्पॉन निश्चित समृद्धि का ही हम देखेंगे कि सिंगल ऑप्शन क्या दे रहा है। तो वही मिस्टर गुप्ता अगर अपने 7 वर्ष के बच्चे के लिए ये वही रिलायंस निप्पॉन निश्चित समृद्धि प्लान लेते हैं, चूंकि ये चाह रहे हैं कि 10 लाख रुपया ऐसे जगह रखे जहाँ से कि मेरे बच्चे की पढ़ाई होती रहे, तो इसके लिए ये पॉलिसी लेते हैं। 10 लाख रुपए एक मुश्त पे कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान दिला दूं मैं कि ये जो होगा सिंगल ऑप्शन, वो हमेशा इंडोमेंट ऑप्शन में ही होगा। तो ये एक मुश्त 10 लाख रुपए पे करते हैं, देखेंगे। तो इनको हम ओवरऑल हाईलाइट कर देते हैं। टोटल मैच्योरिटी मिलेगा 25,19,713 रुपया। ये प्लान कितना दिन के लिए ले रहे हैं, 16 साल के लिए। यहाँ देखेंगे एक मुश्त ये 10 लाख और 16 वर्ष तक का पॉलिसी होगा। तो एक मुश्त 10 लाख पे कर दिए, उसके बाद से इनको 16 वर्ष तक रिस्क रहेगा कंटिन्यू। लेकिन यहाँ रिटर्निंग कैसे मिलता है कि 16 वर्ष के बाद आपको अगले 4 साल तक देंगे, जो इंडोमेंट ऑप्शन कह रहा था, जो मैंने आपको इंडोमेंट ऑप्शन में दिखाया। तो 16 वर्ष में ठीक है 25,79,713 रुपया मैच्योरिटी बन गई। लेकिन इस 25,79,713 रुपये को 4 भाग में बांट के 6,44,928 रुपया मिलेगा। कि इस इंडोमेंट ऑप्शन में रिटर्निंग मिलना शुरू हो जाएगा, तब से रिस्क कवर खत्म हो जाएगा। यहाँ कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। लेकिन जब तक पॉलिसी टर्म था, यानी 1 साल से लेकर 16 साल तक, तो उतना ही दिन तक आपका रिस्क रहेगा। तो ये यहाँ रिलायंस निप्पॉन लाइफ निश्चित समृद्धि का सिंगल ऑप्शन का बेनिफिट है, या फिर इंडोमेंट में देखेंगे वही कहानी था। हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे केस स्टडी मैक्स लाइफ का क्या कहता है। मैक्स लाइफ का इंडोमेंट ऑप्शन कहता है कि मिस्टर दत्ता देखेंगे जिनका एज 35 साल। अब आप एक बात पूछेंगे 35 साल पे ही क्यों निकाला है? इसलिए निकाला गया है कि वो एक एवरेज एज है, उससे बहुत ज़्यादा जाते हैं तो भी बहुत मैच्योरिटी कम हो जाती है, या फिर प्रीमियम बढ़ जाता है। इंश्योरेंस का ये रूल है, आपको पता होगा। या फिर कम आते हैं तो मैच्योरिटी बढ़ जाती है या प्रीमियम कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए एज ऑन एवरेज निकाला जाता है कि 35 साल के एज या फिर 30 वर्ष का एज एक सफिशिएंट एज है। तो इसलिए मिस्टर दत्ता 35 साल के हैं, जो 1 लाख रुपया एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हैं। ये कब तक पे करेंगे, तो 8 साल तक। यहाँ देखेंगे स्पष्ट लिखा हुआ 8 वर्ष तक ये प्रीमियम पेमेंट टर्म है। लेकिन पॉलिसी इनका है 16 वर्ष का, 16 ईयर पॉलिसी टर्म है, जहाँ इनको गारंटीड सम एश्योर्ड मिल रहा है 11,20,000 रुपये का। और क्या इनको मिलेगा, तो हम देखेंगे स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है 0 से लेके 16 वर्ष तक ये प्रीमियम जमा करते जाते हैं। 1-1 लाख रुपया कब तक जमा करेंगे, 8 साल तक। तो यहाँ एक चीज़ देखेंगे, जैसा कि मैं रिलायंस निप्पॉन लाइफ में बता रहा था कि अगर इंडोमेंट प्लान ले रहे थे तो जिस दिन पॉलिसी टर्म था उसके बाद आपको अगले 4 भाग में बांट के दे रहा था। तो यहाँ अलग क्या है कि आप 8 साल तक प्रीमियम पे किए और आपका पॉलिसी टर्म 16 वर्ष का है, तो 16 वर्ष के अंदर 4 साल, यानी कि 13, 14, 15, 16 और अंदर उसके अंदर 4 साल में आपको जो भी एनुअल गारंटीड एडिशन जो बना था, यानी कि 11,20,000 प्लस 4,54,880 रुपये टोटल हो रहा है। 1,13,720 रुपये के हिसाब से चारों साल ऐड करके दिखाया गया है।
तो टोटल जोड़ के 15,74,880 रुपये आपको मैच्योरिटी के रूप में मिल जाता है। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि इंडोमेंट ऑप्शन मैक्स लाइफ का और इंडोमेंट ऑप्शन रिलायंस निश्चित समृद्धि का क्या अंतर है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्स लाइफ का ही कि मैक्स लाइफ शॉर्ट टर्म इनकम क्या कहता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मिस्टर दत्ता वही 35 साल उम्र, 1 लाख रुपया प्रीमियम, और ये यहाँ ले रहे हैं 12 साल प्रीमियम पे करेंगे, आप देखेंगे, ठीक है। और अगले 13 वर्ष तक पॉलिसी टर्म रहेगा, मतलब रेस्ट 1 ईयर तक ही रिस्क रहेगा, यानी पॉलिसी टर्म रहेगा। 12 साल आप पे करेंगे, 13वां वर्ष मतलब PPT +1, आपको मैं पहले भी बताया था। आप यहाँ बिजनेस रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी आप देख सकते हैं 1-1 लाख रुपया आप 12 साल दिए तो 12 लाख दे दिए, 1 साल आपका गैप हो गया जो कि रिस्क था। लेकिन यहाँ देखेंगे कि इसके बाद कोई रिस्क कवर नहीं है, 13वें साल के बाद रिस्क नहीं है। जबकि वही इनकम ऑप्शन निश्चित समृद्धि में देखेंगे कि पॉलिसी टर्म तक रिस्क कवर रहता था, 25 साल तक रिस्क कवर रहेगा। जबकि इसमें देखेंगे कि 13 साल तक ही रिस्क रहेगा, यानी मैक्स लाइफ के शॉर्ट टर्म वेरिएंट में, शॉर्ट टर्म इनकम में देखेंगे उसके बाद सिर्फ इनकम स्टार्ट, यानी 1-1 लाख रुपये प्रीमियम दे रहे थे, 2,0860 रुपया देंगे और वो लास्ट मैच्योरिटी तक देंगे, मैच्योरिटी में कुछ नहीं देंगे। यानी टोटल आप प्रीमियम पे किए 12 लाख और आपको टोटल मैच्योरिटी के रूप में 2,0860 रुपया गुणा 12 यानी 24,10,320 रुपये मिलेगा। ये बात समझ गए होंगे शॉर्ट टर्म इनकम में। लॉन्ग टर्म इनकम में आप देखेंगे कि मैक्स लाइफ का लॉन्ग टर्म इनकम वही 1 लाख रुपया प्रीमियम सेम दिए हैं। आप यहाँ बिजनेस रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी देख सकते हैं, 1 से लेकर 6 साल तक आप प्रीमियम पे किए, उसके बाद 1 साल तक रिस्क कवर देंगे, उसके बाद रिस्क कवर क्लोज कर देंगे। लेकिन उसका कुछ परसेंटेज गारंटीड रिटर्न के रूप में आपको इनकम बेनिफिट के रूप में देंगे, 39,750 रुपये। रेस्ट 37 वर्ष का, बोलने का मतलब 30 वर्ष तक। PPT +30 था, आपको बताए हुए थे। आप पीछे इस वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, वहाँ स्पष्ट हो जाएगा। और फिर लास्ट में आप देखेंगे कि 6 लाख रुपया, यानी जो आप जमा किए थे वो टर्मिनल बोनस के रूप में हम आपको पे कर देंगे। नेक्स्ट और देखेंगे कि मैक्स लाइफ का केस स्टडी होल लाइफ इनकम क्या कहता है। तो मैक्स लाइफ का होल लाइफ इनकम में देखेंगे, आपको बता चुके हैं कि ये 45 साल से कम के व्यक्ति का नहीं होगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि 50 वर्ष का कोई व्यक्ति अपने वाइफ 45 वर्ष के, चूँकि ज्वाइंट लाइफ की फैसिलिटी थी, यहाँ आपको मैंने पहले भी बताया कि 50 साल का एक व्यक्ति जिनकी वाइफ का एज 45 साल हो रहा है और ये 10 साल तक 10 लाख रुपए सिंगल ऑप्शन में पे करते हैं। तो यहाँ भी देखेंगे कि ये रिस्क कवर रहेगा कब तक, होल लाइफ, चूँकि इन्होंने होल लाइफ का लिया है, ठीक है। सिंगल ऑप्शन में एक बार पे करते हैं। और यहाँ देखिएगा कि यहाँ समझने वाला बात है कि बेनिफिट ऑफ फर्स्ट डेथ और यहाँ सेकेंड डेथ, चूँकि यहाँ 2 लाइफ है, 2 लाइफ है हस्बैंड वाइफ का, तो दोनों के लिए अलग अलग है। जितना दिन तक आपका पॉलिसी टर्म था, पॉलिसी टर्म यहाँ 5 ईयर का दिया हुआ है, यानी कि 10 लाख रुपये का 12,50,000 रुपया आपको रिस्क मिलेगा, किसका, फर्स्ट व्यक्ति का। लेकिन वही सेकेंडरी व्यक्ति का, यानी उनके तो वाइफ का 1 करोड़ रुपये का रिस्क मिलेगा। ज्वाइंट लाइफ में अगर फर्स्ट व्यक्ति है जो प्रीमियम जमा किए, उनका अगर डेथ होता है तो 12,50,000 मिलेगा। लेकिन पॉलिसी टर्म के दौरान यदि डेथ होता है सेकेंडरी का, यानी वाइफ का, तो 1 करोड़ रुपया डेथ क्लेम मिल सकता है। जबकि देखेंगे कि पॉलिसी टर्म के बाद फर्स्ट व्यक्ति का रिस्क कवर खत्म हो जाता है और गारंटीड इनकम 75,780 रुपया मिलेगा। कब तक मिलेगा, तो होल लाइफ मिलेगा, जब तक आदमी जीवित रहेगा। आप जितना दिन प्रीमियम दे रहे थे उसमें दोनों आदमी के रिस्क है, फर्स्ट आदमी का 125% का और सेकंड आदमी का 1 करोड़ रुपया का रिस्क है। जबकि पॉलिसी टर्म के बाद फर्स्ट व्यक्ति का रिस्क कवर खत्म हो जाता है, चूंकि वहां से रेगुलर इनकम सेकेंड पर्सन को, यानी वाइफ को मिलने लगेगा 75,780 रुपया और उसका कोई डेथ क्लेम नहीं मिलेगा। जबकि वाइफ का डेथ होता है तो 10 लाख रुपए फिर से रिटर्न कर दिया जाएगा। तो शायद मुझे लग रहा है कि आप जरूर समझ गए होंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर समझ में नहीं आया हो तो कृपया आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एक यहाँ पर मैंने मेजर डिफरेंस का स्लाइड दिया है कि मेजर डिफरेंसेस क्या है। तो मेजर डिफरेंस में देखेंगे
कि यहाँ रिलायंस निपॉन लाइफ निश्चित समृद्धि प्लान में लोन 70% तक मिल जाएगा, जबकि वही मैक्स लाइफ में देखेंगे 50% ही लोन मिल पाएगा। जब आप लोन लेने जाएंगे उस समय आपको जमा धन के सरेंडर वैल्यू का 50% ही मिलेगा, जबकि रिलायंस निपॉन लाइफ कहता है कि मैं 70% तक दे सकता हूँ। सरेंडर के संबंध में बता दूं, फॉर ए लिमिटेड पे पॉलिसी सरेंडर वैल्यू ऑन पेमेंट ऑफ 2 फुल ईयर, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 साल अगर प्रीमियम पेड है तो उसके 2 साल के बाद कभी भी आप सरेंडर कर सकते हैं। जबकि यहाँ भी लगभग वही है कि अगर 1, 2, 3 एंड 3 वेरिएंट जो है इंडोमेंट ऑप्शन, लॉन्ग टर्म इनकम, शॉर्ट टर्म इनकम, तो उसमें मिनिमम 2 साल प्रीमियम जमा होना चाहिए। जबकि वही आप 4th वेरिएंट में देखेंगे सिंगल पेमेंट में तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फ्री लुक पीरियड आप कभी भी इसको सरेंडर करा सकते हैं इस पॉलिसी को। जबकि यहाँ रिलायंस निपॉन लाइफ का निश्चित समृद्धि प्लान कहता है कि अगर सिंगल पेमेंट में देते हैं तो आप 1 साल बाद सरेंडर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एक और चीज जानकारी लेना जरूरी है कि पेडअप की स्थिति क्या है। तो फॉर लिमिटेड पे पॉलिसी इफ ऑल ड्यू प्रीमियम हैव बीन पेड इन फुल फॉर द एटलीस्ट 2 consecutive policy years and no future premium are paid, the policy will move to paid up। यानी सीधा समझ लीजिए कि यहाँ अगर 2 साल आप प्रीमियम जमा कर सकते हैं या किए हुए हैं, उसके बाद अगर प्रीमियम जमा नहीं कर पा रहे हैं तो पॉलिसी पेड अप हो जाएगा, ऑटो पेड अप हो जाता है। जमा नहीं करेंगे सब कुछ रिड्यूस हो जाता है, ये जान लेना जरूरी है। वो समेसोड भी घट जाता है, आपका बेनिफिट भी कम हो जाएगा, उसी के आधार पे आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। अगर कोई क्लेम होगा तो रिड्यूस पेडअप के हिसाब से आपको डेथ क्लेम मिल जाएगा और रिड्यूस पेडअप के हिसाब से आपको इनकम भी मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे कि सेम है, मैक्स लाइफ में भी सेम है, यहाँ भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, दोनों में पेडअप की फैसिलिटी सेम मिलता है। रिस्क कवर टिल द पॉलिसी टर्म इन इंडोमेंट ऑप्शन देखेंगे, रिलायंस निपॉन में निश्चित समृद्धि में इनकम ऑप्शन बट नॉट इनकम पीरियड इज इंडोमेंट। ठीक वही कहता है ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, मैं इंडोमेंट में आप अगर 10 साल का पॉलिसी लेते हैं और 20 साल में मैच्योरिटी तो आपको 20 साल तक हम रिस्क देंगे। लेकिन अगर रेगुलर इनकम में, लॉन्ग टर्म इनकम में, शॉर्ट टर्म इनकम में पॉलिसी लेते हैं, जो जिस दिन से हम आपका इनकम स्टार्ट करेंगे उस दिन से आपका रिस्क कवर ख़त्म कर देंगे, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कहता है। अगर आपको और भी चीज़ की जानकारी की ज़रूरत तो इस दोनों प्लान में तो आप हमें कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, जिसे मैं पॉलिसी के ब्रोशर के आधार पे आपको आंसर दे पाऊँगा। दोस्तों तो आगे कहेंगे कि फिर से एक बार हम आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल सेफ इंश्योर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।